आपका सिविल सर्विस पोर्टल में। सो गाइज, आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर टोटल 4 ऑप्शन न देकर के सिर्फ एक ऑप्शन दिए हैं ताकि आप एलिमिनेट न कर सको, सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर को जान सको। और कहने का मेरा पूरा का पूरा मतलब ये है कि जिस तरह से यूपीएससी सीएससी का 2023 एग्ज़ाम हुआ था कि वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड को बिल्कुल यूपीएससी ने रिजेक्ट कर दिया है। यानी आपको अगर सही आंसर पता है, सही लॉजिक पता है तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज़ आप एलिमिनेट करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट अब करने का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि यूपीएससी के ट्रेंड को मैक्सिमम जो कमीशंस होते हैं वो फॉलो करते हैं। तो आई होप कि आने वाले समय में स्टेट पीसीएस भी इस ट्रेंड को अपनाएगा कि आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सही ना कर सको, बिल्कुल जब सही आप आंसर जानो तभी सही कर सको। ठीक है, सही आप लॉजिक जानो तभी सही कर सको, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन दिया गया है। तो आई होप कि आप इस बात को, इस ट्रेंड को समझ पाएंगे। जिसमें से हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्था ने समग्र श्रेणी में पहला स्थान बरकरार रखा हुआ है। तो ये है आंसर आईआईटी मद्रास। आपको याद रखना है, इसके बारे में देख लेते हैं। सो इंडिया रैंकिंग 2023 की हाल ही में शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री द्वारा जारी किया गया था। यह 2015 के शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क पर आधारित है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने लगातार 5वें वर्ष समग्र श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये लगातार 5 वर्ष से अपनी स्थान को बनाए रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। न्याय मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है। सो राइट आंसर है न्याय विकास पोर्टल। आपको याद रखना है, इसके बारे में देख लेते हैं। सो केंद्र प्रायोजित योजना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए हाल ही में न्याय विकास पोर्टल लॉन्च किया गया। यह इन योजनाओं के वित्त पोषण, प्रलेखन, परियोजना निगरानी, अनुमोदन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। न्याय विभाग 1993 से 94 से जिलों और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू कर रहा है। तो आई होप कि आप इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय क्रूज जहाज को हाल ही में किस देश के लिए रवाना किया गया। सो राइट इसका जो आंसर है वह है श्रीलंका। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत हाल ही में चेन्नई से श्रीलंका के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल की शुरुआत का प्रतीक है। एमवी एम्प्रेस क्रूज में 3000 यात्रियों को समायोजित करने की क्षमता है। यह श्रीलंका में 3 बंदरगाहों त्रिकोणमाली, हम्बनटोटा और जाफना को जोड़ता है। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको याद रखना। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज ये जो पहल शुरू किया गया है भारत से श्रीलंका के लिए, तो आई होप इसको याद रखेंगे। ठीक है, और इसका ये नाम याद रखना, एमबी एम्प्रेस क्रूज। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। किस संस्था ने अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो राइट आंसर है आरबीआई। ओके, सो अंतर्दृष्टि भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर शशिकांत दास द्वारा लॉन्च किया गया एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड है। यह प्रासंगिक मापदंडों को कैप्चर करके वित्तीय समावेशन की प्रगति का आकलन और निगरानी करने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो आई होप याद रखना ये आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन। किस देश ने अभ्यास एकता के 6ठे संस्करण की मेजबानी की है। तो राइट आंसर है मालदीव। ओके, भारत नौसेना के गोताखोरों और समुद्री कमांडो और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच अभ्यास एकता का 6ठा संस्करण मालदीव में आयोजित किया गया। यह द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य डाइविंग और स्पेशल ऑपरेशंस के इंटर ऑपरेटिबिलिटी को बढ़ावा देना है। एकता अभ्यास का 5वां संस्करण अक्टूबर 2022 में मालदीव में आयोजित किया गया था। तो आई होप कि आप 5 क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से देखे होंगे। अगर एवरीबॉडी आपको एग्ज़ाम के रिलेवेंट ये सेगमेंट लगे हैं तो प्लीज़ आप इसका छोटा सा शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लेना। और आपके जानकारी के बाद बता दें कि हम जल्द ही मॉडर्न इंडिया राजीव अहीर का पूरा सेगमेंट हम शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल मेंस के यूपीएससी सीएससी के मेंस के टारगेट को हम बना करके पूरा सिलेबस पे बात करेंगे और पूरा रीडिंग किया जाएगा। और अगर हम यूपीएससी के हिसाब से सिलेबस को कवर कर लेते हैं तो जितने भी स्टेट पीसीएस के पेपर हैं वो ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो आई होप कि आप इस बात को समझ सकते हैं
कि कितना इम्पोर्टेंट सिलेबस होता है और कितना इम्पोर्टेंट हमारे मेंस के करिकुलम होते हैं। तो बहुत जल्द ही मेंस का हम वन बाय वन करके सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं। सो प्लीज़ जुड़े रहिए और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।